माँ और बाप दोनों हों साथ, जो ना हो एक पास अधूरा हो संसार। जीवन को खुशहाल बनाएं, हम सब साथ मुस्कुराएं। और ये देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि बच्चे को फादर से ही मिलवाया जाए जिससे कि उसकी अच्छी नर्सरिंग हो। लेकिन जो लेडीज होती है, जो वाइफ होती है, वो कोशिश करती है कि फादर से ना मिले, तो सिर्फ 1 महीने में 1 घंटे के लिए बच्चे को मिलवाया जाता है। बस ऐसा है ना, कुछ चीज़ें जो लाइक पास्ट में होती आ रही है। मर्द को फर्स्टली मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा है ही नहीं। मर्द को दर्द होता है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं एम ऑल्सो अ गर्ल, तो मैं भी यही बोलूँगी, जितना राइट एक वाइफ का, एक पेरेंट्स में राइट बनता है ना, जितना औरत अकेले तो नहीं कर सकती ना। जब 50% तुम्हारा है तो 50% ऑफकोर्स उसके फादर का भी है, तो ये राइट होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि आजकल लड़कियों को गवर्नमेंट की साइड से इतनी पावर मिल चुकी है, जो मतलब मिसयूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हमारा मिसयूज ही हो रहा है। बिल्कुल, मेरा प्रैक्टिकली लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ खुद ऐसा, मेरे फ्रेंड्स में ऐसा हुआ है कि कुछ लड़कियाँ हो जाती हैं, ऐसी मिल जाती हैं, पर होती वही गलत है। आजकल गर्ल्स ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी हैं। अगर हमें नॉर्मली भी कोई बोल रहा है, लाइक अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर एक स्टोरी देखी थी, एक लड़की और एक लड़का क्लब में बैठे होते हैं। लड़की बैठी होती है, लड़का उसके पास आकर कहता है मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। फिर लड़की कहती है ओ माय गॉड, तुम मुझसे, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती। सिर्फ वो इतना बोलता है मैं आके बैठ सकता हूँ। देन लड़का उठकर चला जाता है। जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, स्पेशली ओल्ड दिल्ली। नो फ्रॉम एनी मीडिया चैनल और नो, आई एम स्टूडेंट ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके। तो वो लड़का आके, सॉरी ये बीच में बात भूल गया, दोबारा बताऊंगी क्योंकि पता सब चलेगा। लड़का आकर लड़की से बोलता है मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लड़की शाउट करती है तुम क्या समझ रहे हो मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं। देन लड़की जाती है लड़के के पास और बोलती है सॉरी मैं फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे लड़कों को पढ़ने की समझ है। देन लड़का बोलता है क्या 1 नाइट के 5000 रुपीज। लड़की को देखने लगता है कि ये क्या बोल रहा है। देन वो कहता है मैं LLB पढ़ रहा हूँ, मुझे लोग पढ़ने आते हैं। तो आप चीज़ समझ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सबका बिल्कुल राइट है। पर हाँ, मैं एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर फिजिकली और वैसे लड़की को कमज़ोर समझते हैं तो वो नहीं समझना चाहिए। वो उसको लॉ उस चीज़ के लिए है, उसका मतलब गलत इस्तेमाल करना वो बिल्कुल गलत गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, पर इसके लिए ना यूनिटी होनी चाहिए। मतलब सब साथ होंगे ना, यूनिटी कभी होगी जब समाज हमारा एक साथ देगा। आजकल एक्चुअली फादर को केवल एक ATM की तरह समझा जाता है कि फादर है तो वो एक ATM है। लेकिन आज की डेट में जब वुमेन और मेन का इक्वल राइट है, कंधे से कंधा मिला के चलती है वुमेन, और हमें बड़ा गर्व है कि वुमेन कंधे से कंधा मिला के चले, तो कोर्ट सिस्टम जुडिशरी में ऐसा क्यों है कि नारी को एक अबला नारी समझा जाता है और बच्चा जो है वो ही क्रिपल होता है। इन कोर्ट सिस्टम में बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। बच्चे को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे को मोहरा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा राइट ये है कि माँ और बाप दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं बोल रहे माँ इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में बाप को समझा जाता है कि वो एक क्रिमिनल है। आप देखिए, बाप को समझा जाता है कि वो एक क्रिमिनल है। वो बाप अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। क्यों? उसको मिलना है। सिर्फ इसीलिए कोर्ट सिस्टम से बोलते कि तुम क्रिमिनल हो। बाप क्रिमिनल नहीं है, वो उसके लिए बच्चे का हक है, उसका वो बायोलॉजिकल फादर है। बाप को याद किया जाता है, एज अ फादर याद किया जाता है कि तुम्हारे फादर पर फर्ज बोला जाता है। आज की डेट में भी बेटियां आज की डेट में सबसे ज्यादा फादर से अटैच होती हैं। और आज के लिए हम यहाँ पे जो आए हैं ना, मेंस के लिए आए हैं ना, हम क्या कहते हैं वुमेन के लिए आए हैं। हम आए हैं बच्चों के राइट के लिए, उन बच्चों के राइट के लिए जिनके लिए NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी नहीं खड़ा होता। वो कहता है कि अगर बच्चे का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बच्चा है तो उसके राइट्स के लिए आप कोर्ट जाइए, जबकि उसकी ड्यूटी है, उसके एक्ट में लिखा है उन बच्चों का राइट को प्रोटेक्ट करना। अगर आप यूनाइटेड नेशन का जिसका 1992 में इंडिया सिग्नेटरी है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि दोनों बच्चे के लिए दोनों माता पिता का प्यार जरूरी है। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कोई भी बच्चा अगर अपने माता पिता से अलग है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है उसको उस बच्चे को अपने माता पिता से मिलवाना। और आजकल कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चे का वेलफेयर तब है जब उसके दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले। वो उसका जो पूरा डेवलपमेंट है तभी हो सकता है जब वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ हो।
लेकिन हमारी लोअर जुडिशरी, हमारे फैमिली कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि दे आर सो ओवरबर्डन, वो क्या विजिटेशन राइट देते हैं फादर को, आप महीने मिलेंगे आधा घंटा, वो भी ऑनलाइन। आप सोचिए आधा घंटा महीने में ऑनलाइन, इसका मतलब साल में कितना हो गया, कितना हुआ, 12 घंटा। 12 घंटा बाप के पास, 364 घंटा आधा दिन माँ के पास। बच्चा कैसे पहचानेगा अपने बाप को, कैसे पहचानेगा अपने दादा दादी को। यहाँ पे आप कितने फादर से मिल सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं है, 3 साल हो गए देखा नहीं है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है, 3 साल में तो सुना ही नहीं जाता, और 3 साल बाद कहा जाता है कि आपका बच्चा 3 साल से आपसे मिला नहीं है, तो अब आपको बच्चा पहचानता नहीं है, तो अब आप धीरे धीरे मिलिए, और वो धीरे धीरे करते करते बच्चा 18 साल का हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ना हम अपने राइट्स के लिए आए हैं, ना हम किसी वुमेन के राइट के लिए आए हैं। हम आए हैं उन मासूम बच्चों के राइट के लिए जो कि जिसके लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई पुलिस है, ना कोई जुडिशरी है, ना कोई कोर्ट है। ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। कोर्ट को समझना पड़ेगा, जजेस को समझना पड़ेगा, लॉ मेकर्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों का राइट है दोनों माँ बाप का प्यार। और हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि दोनों बच्चों को दोनों पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है शेयर्ड पेरेंटिंग। शेयर्ड पेरेंटिंग, पहले दिन ही बच्चा कोई किसी पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, कोर्ट एक शेयरिंग प्लान डेवलप कर दे कि भाई इतना टाइम बच्चा ऐसा रहेगा, इतना टाइम बच्चा ऐसा रहेगा, ताकि बच्चों को दोनों, खाली माँ बाप नहीं, दोनों एक्सटेंडेड फैमिली का प्यार, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सबको पहचाने। ये भी आप एक और इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आज सबसे बड़ा क्राइम चल रहा है, सबसे बड़ा क्राइम है पेरेंटल एलिनेशन। इसको कहते हैं PAS, पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम। ये क्या है, एक अगर मान लीजिए मेरी वाइफ है ये, और मेरा इसके साथ डिस्प्यूट है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके अगेंस्ट इतना बोलूंगा, बच्चे को भर दूंगा कि बच्चे के दिमाग में ऐसा भर जाएगा कि वो अपने दूसरे पेरेंट्स से नफरत करने लगेगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हो, आप बच्चा जीत रहे हो, नहीं, आप बच्चे को हार रहे हो, आप उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हो, आप उसकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। ऐसे बच्चे ना किसी सोसाइटी में जी पाते हैं, ना कुछ करवाते हैं, वो घुट के एट लास्ट क्रिमिनल्स बन जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। तो हमें उन बच्चों को बचाना है। तो आज का दिन इतना पावन दिन है, चिल्ड्रन डे है। चिल्ड्रन डे पे ये सबसे बड़ा गिफ्ट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनकी जनरेशन के लिए, ताकि वो लोग अपने माँ और बाप से अलग ना हो। इससे बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है चिल्ड्रन डे पे हम कुछ नहीं दे सकते। कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो उनके लिए मुहिम माँ आज बाप यहाँ से शुरू हुई है, ये मुहिम अब रुकेगी नहीं, ये मुहिम आगे तक बढ़ती रहेगी। आपको हम हर जगह खड़े मिलेंगे, चाहे हम 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और कारवां, अब ये कारवां रुकेगा नहीं जब तक बच्चों को उनके राइट्स नहीं मिल जाएंगे। हम सारे साथ हैं, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी हमें प्लीज़ ज्वाइन करिए। एक बार क्लैपिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप लोगों को सपोर्ट है कि ना, आप पब्लिक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देश में इतने बड़े बड़े कानून बदले, आप लोग अगर ये हम फादर्स राइट का साथ नहीं दो। चेंज हो पा रहा, हमारे अपने जैसे राइट कि है। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मम्मी प्यारी है, पापा प्यारा है, आप क्या जवाब दे पाओगे इसका? कभी जिंदगी में नहीं दे पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल सकते हो कि मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप दोनों में चूज नहीं कर सकते। मैं एज अ डॉटर, मैं किसी की बेटी हूँ, आपको बताऊँ, एक हस्बैंड वाइफ से ज्यादा, दोनों के बॉन्ड से ज्यादा कोई बॉन्ड है ही नहीं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हमेशा काम आ जाएंगे, पर आजकल की जो जनरेशन है, ऑनेस्टली वो सिर्फ अपना ये चीज उन्हें समझना चाहिए। अभी जब तक उनके बेटे को, उनकी डॉटर को उनकी नीड है, तब तक वो उनके साथ है। बट जब वो स्टेबल हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड जो भी होते हैं, वो एक दूसरे के पास ही आना होता है। तो ये चीज़ भी समझो, पर एज आ कहते हैं ममता सबके लिए होती है, तो वो चीज़ अगर आप, मैंने एक बार तो ये मान लिया कि आप दोनों के मतभेद हो गए, आप दोनों आपस में जितना मर्जी लड़ लीजिए, मार लीजिए, सर काट लीजिए, कोर्ट चले जाइए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन इन मासूम बच्चों को मत घसीटिए। इनका कोई गुनाह नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, ये तो एक मासूम बच्चे हैं, इनका क्या गुनाह? आपके घर में पैदा हो गए तो इन्होंने क्राइम कर दिया, इनका ये क्राइम है क्या? मेंटल डेवलपमेंट, तो फिजिकल प्रॉब्लम, हमें देखो, उन पेरेंट्स से शिकायत ज़्यादा कम है, कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट तो कम से कम है। और माता पिता इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलेगा। अगर आप मराठी या पंजाबी बोलते हैं, तो बच्चा भी मराठी और पंजाबी बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए गया है। इसका मतलब ये है कि वो आपको देख रहा है, आपको जांच रहा है, आपको समझ रहा है, आपसे ले रहा है। तो आप क्या कर रहे हो अपने बच्चे के लिए? आप उसकी जो भी उसके अंदर संस्कार देने चाहिए, जो भी उसके अंदर गुण देने चाहिए, आप उसको क्या दे रहे हो? माँ अपने बच्चे के लिए अपने पति के खिलाफ
इस्तेमाल कर रही है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ हूँ, इनका मैं दर्द देखता हूँ। क्या एक पिता अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकता है? आपसे प्रश्न है, आपसे एक प्रश्न ये है कि आप अगर माता पिता में से किसी एक को चूज कर सकते हैं तो किसको चूज करेंगे? माँ को? फिर पिता के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है? अगर बाप को, तो आपके प्रति माँ की जवाबदेही क्या है? आपको सोचना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम समाज के लिए आए हैं। हमारा एनजीओ समाज के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। एक जना हो, चाहे 100 जने हो, चाहे 1000 जने हो, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए और हम बच्चों के अधिकार के लिए आगे तक लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे।